नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं सरसों की तेजी मंडी रिपोर्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सरसों के किसान साथी और व्यापारी भाई बजट का कई दिन से इंतजार कर रहे थे। दोनों को उम्मीद थी कि सरकार विदेशी तेलों के आयात पर दी गई छूट को कम करेगी या पूरी तरह समाप्त करेगी। जैसा कि आपको पता है, सरसों और सरसों के तेल के भाव आसमान छू रहे थे। उस समय सरकार ने विदेशी तेलों के आयात को शुल्क मुक्त कर दिया था। उसके बाद से ही तेल तिलहन के भाव लगातार नीचे आ रहे हैं। जब सरकार ने विदेशी तेलों के आयात को शुल्क मुक्त किया था, उस समय सरसों के भाव 8,000 के आसपास चल रहे थे। आज की तारीख में नई सरसों के भाव 4500 से 5100 की रेंज में आ गए हैं। लेकिन सरकार ने किसानों की बुरी हालात को सुधारने में कोई रुचि नहीं दिखाई और अभी भी खाद्य तेलों को इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री रखा हुआ है। सस्ते विदेशी तेलों के आयात होने के कारण भारतीय बाजार संभल नहीं पा रहे हैं और सरसों, सोयाबीन के अलावा अन्य तिलहन फसलों के भाव लगातार पिटते ही जा रहे हैं। पिछले बजट में सरकार ने कहा था कि भारत में तेल तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन सरकार का यह वादा बिल्कुल खोखला साबित हुआ है। बजट से नाउम्मीद होने के कारण बजट के ही दिन सरसों के भाव 100 से 150 रुपए तक गिर गए। सरकार द्वारा तेल तिलहन को लेकर कुछ घोषणा न होने के कारण तेल मिलों की मांग कमजोर हो गई, जिसके बाद बुधवार को घरेलू बाजार में सरसों के भाव में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। जयपुर में कंडीशन की सरसों के भाव 120 रुपए कमजोर होकर 6,080 से 6100 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। भरतपुर में सरसों के भाव 5681 पर पहुंच गए। वहीं चरखी दादरी में 40 लैब सरसों का रेट 5950 रुपए रहा। भिवानी में 5900 रुपए, रेवाड़ी में 5900 रुपए, एलनाबाद में 5612 रुपए, अलवर में सरसों का रेट 5950 रुपए रहा। इस दौरान नई सरसों की दैनिक आवक बढ़कर 60,000 बोरी दर्ज की गई। मंडियों की ताजा भाव की बात करें तो नौर मंडी में सरसों का भाव 5700 रुपए, राय सिंह नगर मंडी में सरसों का भाव 5771 रुपए, पीलीभींगा मंडी में सरसों का भाव 5,051 रुपए, श्री गंगानगर मंडी में सरसों का भाव 5585 रुपए, गोलूवाड़ा मंडी में सरसों का भाव 5570 रुपए, रावला मंडी में सरसों का भाव 5545 रुपए, पदमपुर मंडी में सरसों का भाव 5731 रुपए, वहीं अनूपगढ़ मंडी में सरसों का भाव 5751 रुपए रहा। हरियाणा की मंडियों की बात करें तो इलाहाबाद मंडी में सरसों का भाव 5763 रुपए, सिरसा मंडी में सरसों का भाव 5580 रुपए, आदमपुर मंडी में सरसों का भाव 5863 रुपए और शिवानी मंडी में सरसों का भाव 5370 रुपए रहा। बाजार के जानकारों के अनुसार पिछले 2 दिनों में सरसों के प्रमुख उत्पादक राज्यों में मौसम में सुधार हुआ है तथा उम्मीद है कि आगामी दिनों में मौसम साफ ही रहेगा, जिससे सरसों की दैनिक आवकों में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। मौसम साफ रहा तो सरसों की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। वैसे चालू रबी में बुआई में हुई बढ़ोतरी से सरसों का उत्पादन अनुमान ज्यादा है। मलेशिया के वित्तीय बाजार सार्वजनिक अवकाश के कारण बंद रहे, जबकि शिकागो में मार्च वायदा अनुबंध में सोया तेल की कीमतें 0.16 सेंट कमजोर हुई। आयातित खाद्य तेल सस्ते होने से घरेलू बाजार में सरसों तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। जानकारों के अनुसार देश भर की मंडियों में नई सरसों की आवक बढ़कर 60,000 बोरियों की हुई, जबकि मंगलवार को नई की आवक 50,000 बोरी थी। जयपुर में सरसों तेल, कच्ची घानी और एक्सप्लेयर की कीमतें बुधवार को 23 रुपए कमजोर होकर भाव क्रमशः 1225 रुपए और 1215 रुपए प्रति 10 किलो रह गई, जबकि गंगानगर में तेल, कच्ची घानी और एक्सप्लेयर की कीमतें 1240 और 1220 की रही। इस दौरान जयपुर में सरसों खल की कीमतें 40 रुपए कमजोर होकर भाव 2455 रुपए प्रति क्विंटल रह गई। देश भर की मंडियों में दैनिक आवक बुधवार को 1.35 लाख बोरियों की हुई, जबकि इसके पिछले कारोबारी दिवस में इसकी आवक 1.25 लाख बोरियों की हुई थी। कुल आवकों में 60,000 बोरी की नई सरसों शामिल है। की मंडी में 25,000 बोरी, मध्य प्रदेश की मंडी में 10,000 बोरी, उत्तर प्रदेश की मंडी में 5,000 और वहीं पंजाब और हरियाणा की मंडी में 10,000 बोरी, गुजरात में 5,000 बोरी, अन्य राज्यों की मंडियों में 20 बोरियों की आवक हुई। किसान मित्रों, सरसों का नया सीजन सिर पर आ गया है, जिसके चलते सरसों की आवक का बढ़ना तय है। अगर माहौल को देखा जाए तो सरसों को किसी भी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे में तेजी की उम्मीद लगाना मुमकिन नहीं है। जहां तक उत्पादन की बात है, अगर 25% के नुकसान को घटा भी लिया जाए तब भी सरसों का उत्पादन पिछले साल से ज्यादा रहने की उम्मीद है। इसके अलावा पिछले साल की सरसों भी इस साल कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। डिमांड और सप्लाई के चक्कर को देखें तो सरसों में आगे चलकर थोड़ी बहुत गिरावट और बन सकती है। नए सीजन का सही से अंदाजा 15 से 20 फरवरी के बीच स्पष्ट हो जाएगा। उसके बाद ही सरसों की चाल को समझकर भाव की समीक्षा की जा सकती है। व्यापार अपने विवेक से करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर जरूर करें
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। धन्यवाद, जय हिंद।